अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया ब्लॉग। आज है तारीख 5 सितंबर 2024 और सुबह की बज गई है 10 बज गई है मेरे भाई। आई एम लेट बिकॉज सुबह उठा, सुबह नमाज पढ़ी, उसके बाद लग रहा था सोम बस नींद नहीं आई। क्या कर सकते, वो दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं, हाँ इतने सारे करने के काम आते कि हम सो नहीं पाते। ये कामों ने हमें बेचैन कर रखा है और ये कामों और ये जो हमारे प्रोसेस चलता रहता है यहाँ पर, उन्होंने बेचैन कर रखा है, तो नींद उड़ा रखी है। कोई बात नहीं, हाँ लेटेस्ट आजकल सांसें बहुत फूलने लगी, थोड़ा भी भाग लेता हूँ तो सांस फूल जाती। तो इसके लिए हमने एक निकाला है, नया नुस्खा निकाला है, तो वो नुस्खा हम अप्लाई करने वाले 50 डेज चैलेंज। आज उसके बारे में बात नहीं करना क्योंकि आज है टीचर्स डे मेरे भाई। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हाँ, अपने टीचर्स को विश करना ना भूले, फ़ोन लगाए, उनका नंबर निकाले अपने स्कूल फ्रेंड से और उनको विश करें हैप्पी टीचर्स डे। फ़ोन ही कर दीजिए कि आज मैं जो भी हूँ आपके कारण हूँ। और जो पढ़ रहे, जो पढ़ने वाले बच्चे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ देखो कि उनकी रिस्पेक्ट करे, उनसे अदब से बात करे और उनके बारे में मन में भी ऐसी बात नहीं लाए कि यार क्या बेकार टीचर, ऐसी मन में भी नहीं लाए। जैसे भी है हमारे टीचर्स है और हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे मेरे भाई, समझ रहे आप मेरे भाई। तो प्लीज़ ये आप मैंडेटरी एक पकड़ के चलो, हाँ आपको ये पकड़ के चलना है, समझ रहे हो आप। करना क्या है, करना कुछ नहीं है। टीचर्स डे, अच्छा टीचर्स डे इंडिया में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये हमने मुफ्ती ज़ैद साहब दमन वाले हैं, जो उनके एक क्लिप में सुना कि उनके ज़रिए से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि डॉक्टर राधा कृष्ण सर जो सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनका बर्थडे था। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा बर्थडे के दिन छुट्टी वगैरह नहीं, सेलिब्रेशन करना है तो टीचर्स डे के रूप में उसे सेलिब्रेट करो, छुट्टी वगैरह मत दो, बस टीचर्स डे के हिसाब से उसे बना लो। तो बना रहे हैं ऐसा, ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात। टीचर्स डे क्यों बनाया जाता है अब पता चला आपको, मुझे भी आज पता चला कि टीचर्स डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है मेरे भाई, बिकॉज इट्स डॉक्टर राधा कृष्ण सर बर्थडे, द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी वजह से ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो हाँ, टीचर्स हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है तुझे पता है मेरे भाई? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो ए अनीश, अगर ये टीचर्स नहीं होते, अगर उनकी दुआएं तेरे साथ ना होती और उनकी ब्लासिंग तेरे साथ ना होती और उनकी पिटाई तेरे साथ ना होती, हाँ तो तू आज यहाँ नहीं होता। हाँ, तू आज जो मकाम पे तू रोज व्लॉगिंग करता है, तू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा सेटअप लेके बैठा है, तो क्यों? Why? This is why man, why? क्यों? तेरी टीचर्स के बदौलत, उनकी दुआओं के बदौलत। हाँ, सबसे पहले टीचर्स तुम्हारे कौन है मालूम? तुम्हारे माँ बाप, वो है आपके असली टीचर, सबसे पहले टीचर्स। हाँ, तो उनकी दुआएं, हाय 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 हाय, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि बाप अपने बेटे के लिए दुआ करे तो वो कबूल हो जाती है। सुबहान अल्लाह। हाँ, इसीलिए हमारे धर्म में कहा गया है और सारे धर्मों में यही कहा गया है कि अपनी माँ बाप के यहाँ पैरों के नीचे जन्नत है, सारे धर्म में। अगर नहीं कहा गया है तो कह दो कमेंट में, अनीस भाई तुम गलत बोलते हैं, तुमको कुछ पता ही नहीं है, ना बोल दो, नाकार कर दो। पर नहीं, सारे धर्मों में कहा गया है कि तुम्हारे माँ बाप के खिदमत में, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआ लो मेरे भाई। तो वो है आपके सबसे पहले टीचर्स, तो उनकी आप रिस्पेक्ट करो, हाँ उनकी इज्जत लो, उनकी इज्जत करो, उनसे दुआ लो, उनकी खिदमत करो। एक होती है कहकर दुआ लेना कि मारा માટે दुआ करजे मम्मी, मारा માટે दुआ करजे, હું એક્ઝામમાં પાસ થઈ જશું, મારા માટે दुआ करजे कि मारो आ काम सफल થઈ जाए एम। और एक होती है, हाँ एक क्या होती है कि उनके दिल खुश करने से दुआ, यानी उनका कोई काम कर दे हम, उनका दिल खुश कर दे हम, तो एक दुआ होती है ऐसा लेना। तो हाय अफसोस, अनीश ने कभी ये ज़िंदगी में भी नहीं किया।
हाय अफसोस। अनीस, क्या होगा तेरा कल क़यामत के? अगर तुझसे पूछ लिया गया कि अनीस तूने तेरे माँ बाप के साथ कैसा हुस्न सुलूक किया था, तो तेरी कहानी ख़त्म है। तू तो पूछता भी नहीं है कि खाना खाया कि नहीं, तू तो पूछता ही नहीं है कि दवा ली कि नहीं, तू तो पूछता ही नहीं है कि आपकी सेहत कैसी है। तू बड़ा दुनिया में मगन है, तू बड़ा व्लॉगिंग में मगन है, और तू बड़ा, क्या बोलूँ अब, छोड़ो। कहानी मेरी ख़त्म है। ये कहानी, मैं इतनी ज्ञान देता हूँ ना, पर भाई मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, अमल कोई नहीं है, अमल कोई नहीं है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। मेन बात ये है भाई, अमल मेन है। सिर्फ बातें तो बहुत सारे लोग कर लेते, बातें करना आसान है, ज़बान को चलाना आसान है, मेन अमल करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मेन क्या है? अमल करना। हाँ, बातों पे अमल करना, हाँ मेन ये है। आप कर लो जितनी बातें, बातों से कुछ नहीं होता, बातों पे असल अमल है। मगर जब तक आप अमल नहीं करोगे तो कोई आपकी बातों का फ़ायदा नहीं है, और लोग भी आपकी बातें नहीं सुनेंगे। तो देखो, मैं किस लिए बोलता हूँ आपको पता है कि ताकि मैं करने वाला बन जाऊँ। हाँ, मैं मेरे माँ बाप को पूछने वाला बन जाऊँ। हाँ, मैं ये रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, पर जो सच है वो सच है। क्या ही कह सकता हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं नाकारा हूँ। अल्लाह मुझे हिदायत दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ऐसा भी नहीं होना चाहिए आदमी को। समझ रहे आप मेरी बात? ऐसा भी आदमी नहीं होना चाहिए कि दुनिया में इतना मगन हो गया कि माँ बाप को नहीं पूछ रहा। हाय, तो ज़िंदगी ख़त्म है, ज़िंदगी ख़त्म है अनीश तेरी। तूने ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। क्या तू कहता है कि तू नबी से मोहब्बत करता है? तेरी कहने, तू हमेशा कह रहा है तेरे ब्लॉग में कि हाँ, तेरी बातों से भी तू ऐसा लगता है कि तू बड़ा आशिक रसूल है, पर तेरे कर्म से तू नहीं लगता कि तू बड़ा आशिक रसूल। सच्चा आशिक वो है जो अपनी माँ बाप की खिदमत करे। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पिता थे वो उनके जन्म से पहले वफ़ात हो गए थे। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और जो उनकी माँ थी, जब वो शायद 6 साल के थे तब उनका इंतकाल एक वीरान जंगल में हो गया था, पहाड़ियों में, जंगल में नहीं, वीरान पहाड़ियों में उनका इंतकाल हो गया था। हाँ, और अकेले थे अल्लाह के नबी, और एक खादिमा थी। हाँ, हाय, तब इंतकाल हो गया। पूरी ज़िंदगी यानी यतीम ही थे अल्लाह के नबी। और सॉरी, अभी वो भावुक हो गया तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप देखने वाले कम लोग हो, पर मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो ये वाक़या मैं बताता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। जब उनका इंतकाल हो गया, बहुत छोटे थे अल्लाह के नबी, पर जब अल्लाह के नबी अपने नबूवत के दौर में थे तो एक बार वहाँ से वो मकाम पे उनका गुज़र हुआ। वहाँ पर अल्लाह के नबी का, अल्लाह की माँ जहाँ आराम कर रही है, जहाँ उनको दफनाया गया था, जहाँ अल्लाह के नबी की माँ है, तो वहाँ पर कैसा है, क्या है वहाँ पर कि अल्लाह के नबी गए एट द एज ऑफ अराउंड 60 के अबाव के अराउंड, एज मुझे नहीं पता, पर जब वो अच्छे खासे उम्र के हो गए थे अल्लाह के नबी, तब गए और अपनी माँ की कब्र के पास जाके गए और बैठे अल्लाह के नबी। कैसे बैठे? छोटा बच्चा कैसे बैठता है? ऐसे करके, जैसे ऐसे करके बैठता है ना, अपने के ये दोनों पैरों के जो गोड़े पे ऐसे करके बैठते हैं बच्चे, वैसे बैठे। और अल्लाह के नबी रो रहे, टप टप आंसू गिर रहे। हाँ, टप टप आंसू गिर रहे अपनी माँ की मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं तुमको ऐसा खिदमत करके बताता। हाँ, कि जिसका मफ़हूम है मैं बता रहा हूँ कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती, और अगर मेरी माँ मुझे
मैं मुझसे ईशा की नमाज़ के लिए अगर होता खड़ा कि नमाज के लिए खड़ा होता और अगर मेरी माँ मुझे आवाज़ लगाती बेटा मोहम्मद, तो मेरी नमाज को छोड़ के मैं मेरी माँ के पास कहता लब्बैक या माँ जान। तो अनीस तेरी कहानी ख़त्म में तुसी बोल बच्चन है मेरे भाई, और व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगा आज। कंक्लूजन ऑफ दिस व्लॉग, अपने हैप्पी टीचर्स डे फिर से बोल देता हूँ, और टीचर्स डे है तो कहता हूँ कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। वो फर्स्ट टीचर्स है आपको, आप जब छोटे थे तब उन्होंने आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किया। हाँ, आपके पेशाब पैखानों को साफ़ किया, आपके लिए रातों में जागा, हाँ सोया। आपको तकलीफ़ हुई उससे डबल ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई जब आपको कुछ भी तकलीफ़ पहुँची। तो उनकी रिस्पेक्ट पहले, फिर हमारे टीचर्स की, हमारे उस्तादों की, और जिन्होंने आपको बिज़नेस सिखाया उनकी भी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। और सॉरी मैं इमोशनल हो गया ये वीडियो में, सॉरी माफ़ कीजिए मुझे।